The grenade attack, and remember the attack had occurred at the residence of senior BJP leader Manoranjan Karya on the intervening night of 17th. Now, sources say that the Home Ministry has given orders to the NIA to investigate the attack. According to the sources, the NIA will register a case today, and sources also state that the probe shall focus on the gangster terrorist angle. According to the sources, the connection of Pakistan's intelligence agency ISI is also emerging behind the attack. And as per the sources, what we are learning is that two local associates have been identified as Satish of Bhargo Camp in Jalandhar and Harry of Garha Road in Jalandhar have provided logistical support to the Saidul Ameens. They also revealed that the plot was the mastermind by Zishan Akhtar, who is a close associate of the gangster Lawrence Bishnoi and Pakistan-based ISI-sponsored gangster Shahzad Bhatti. Javed Hussain is joining me live for more details. Javed, as per the sources, now the MHA has given the NIA to probe this entire attack and also track the links to the ISI with this pertaining to this particular attack. And as the terror nexus in the entire bordering state of West Bengal unfolds, it is important for, in fact, the Haryana police and the Punjab police to nab the perpetrators of the kind of attacks that have been conducted across the political sphere, and to also destabilize the constitutional ecosystem. और देखिए, जिस तरीके से बंगाल के मुर्शिदाबाद में वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है, उसको काफ़ी जिस तरीके से 7 और 8 अप्रैल की रात को जो पंजाब के जालंधर में बीजेपी के नेता के घर पर ग्रेनेड अटैक किया गया, तो इस ग्रेनेड अटैक को लेकर जो एजेंसीज है शुरुआत में, जो देश की सुरक्षा खुफिया एजेंसी है, जो आंतरिक एजेंसीज हैं, और उसके अलावा पंजाब पुलिस है, इस पूरे हमले को लेकर जांच कर रही थी। और जिस तरीके से इससे पहले भी पंजाब में ग्रेनेड अटैक पहले भी हो चुका है, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, पूर्व पंजाब पुलिस के अधिकारी के घर पर, उससे पहले एक और जो है अधिकारी, उनके घर पर जिस तरीके से पंजाब में अटैक हुआ, तो कुल मिलाकर इस तरीके से अब 7-8 अप्रैल की रात को जिस तरीके से बीजेपी के नेता के घर पर ग्रेनेड अटैक से हमला किया गया, और एक जो ग्रेनेड अटैक है ये ई रिक्शा पे जो थे हमलावर थे, क्योंकि चंडीगढ़ में जो पंजाब पुलिस के जो पूर्व अधिकारी के घर पर जो अटैक हुआ था, उस वक्त जो हमलावर थे वो ऑटो में थे, और इस वक्त ई रिक्शा का इस्तेमाल किया गया। तो जो सीसीटीवी फुटेज से जो इस पूरी मॉडस ऑपरेंडी को देखा गया, तो कहीं ना कहीं लगा कि इसके पीछे जो है कनेक्शन है वो देश के बाहर का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ग्रेनेड अटैक किया गया, उसके बाद वहां से फरार हुआ गया, और एक पूरे कॉन्स्पिरेसी के साथ रात के 7 और 8 की देर रात को ये पूरा कॉन्स्पिरेसी किया गया। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज था या फिर इसके पीछे कोई और एंगल था, इसको लेकर पंजाब पुलिस जो है वो अपनी पूरी जांच को कंप्लीट कर रही थी। इसी बीच पंजाब पुलिस को कुछ लीड मिलती है, उसके बाद अमरोहा के 19 साल के सैदुल अमीन को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उससे पहले पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हरियाणा पुलिस अभिजोत नाम के एक शख्स को इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करती है, जिसका कनेक्शन ग्रेनेड अटैक से था। पंजाब पुलिस अब ये मान रही कि इस पूरे हमले के पीछे पाकिस्तान के ISI, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और वहाँ के कुछ टेरर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका इसके पीछे हाथ हो सकता है। और शुरुआत में ही इसके पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि लॉरेंस का जो एसोसिएट जिशान है, और शहजाद भट्ट पाकिस्तान का एक बड़ा गैंगस्टर है, और जिशान वो गैंगस्टर है, वो बदमाश है जिसका बाबा सिद्दीकी की हत्या में जिसका नाम सामने आया, जिसने बाकी जो किलर्स थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, जो शूटर थे, उनके साथ जिशान अख्तर का नाम सामने है। जिशान अख्तर भी पंजाब का रहने वाला, वो अभी कौन चल रहा, और शहजाद भट्ट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में बैठा है। तो इस एंगल को, गैंगस्टर्स और टेररिज्म एंगल को लेकर अब पूरे मामले की जांच जो है पंजाब पुलिस करी। लेकिन अब जिस तरीके से बुधवार को ही जो जानकारी के मुताबिक देश का गृह मंत्रालय ने एक सेंट्रल एजेंसी NIA को इस पूरे ग्रेनेड हमले का जो मामला है वो हैंडओवर का आदेश दिया है, और जिसे जल्द ही NIA जो है वो टेक ओवर कर लेगी, और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच में जुट जाएगी। क्योंकि ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं अब टेरर मॉड्यूल से भी जुड़कर देखा जा रहा है, जिसके जो NIA अपनी जांच
को आगे बढ़ाएगी और सैदुल अमीन और अभी जो जो दोनों पंजाब पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे एक बार फिर से अपनी पूछताछ को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ग्रेनेड अटैक जिस तरीके से हुआ है ये एक कहीं ना कहीं एक पूरी प्लानिंग के तहत और इसके पीछे आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ सालों में पंजाब में लगातार ग्रेनेड अटैक और जो पॉलिटिशियन है उन पर अटैक हो रहा है, इसका सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं पंजाब भारत के सरहद के उत्पाद से जोड़ा जा रहा है। इसे दूसरे टेरर एंगल्स और मॉड्यूल से और टेरर ऑर्गेनाइजेशन से भी लेकर देखा गया। फिलहाल जल्द जो एनआईए है, सेंट्रल एजेंसी, इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज करेगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, लेकिन वही दूसरी तरफ All पंजाब right, पुलिस Javed. के Thank you very much for sharing these details and also adding information as far as the NIA's probe is concerned. Details will be monitored very closely. Now, from there, let's shift our focus to Madhya Pradesh, where the fake